प्रेम दुनिया का सबसे चर्चित शब्द है और सबसे विवादास्पद शब्द भी है। अगर प्रेम फैल जाए तो जमाना बना देता है, और यदि प्रेम सिमट जाए, सिकुड़ जाए तो कोना। प्रेम हर उम्र के व्यक्तियों में अनायास उत्पन्न हो जाती है। प्रेम उम्र नहीं देखता, प्रेम जाति पाति भी नहीं देखता। यह तो बस हो गया तो हो गया। जिस प्रकार मिट्टी के अंदर अदृश्य बीज पड़े होते हैं और नमी पाते ही वह अपनी उंगलियां दिखाने लगते हैं, उनमें एक अलग खुशबू आती है, एक अलग गंध आती है। तो क्या मिट्टी के हाथ में है कि वह उनको रोक सके? नहीं, मिट्टी उनको नहीं रोक सकती है। नमी मिलने की देर है, बीज अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रेम भी है जो आपके हाथों में नहीं होता है। यह हो जाता है, इस पे किसी का बस नहीं चलता है। मगर आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिल की जगह पे दिमाग से काम लेते हैं। आपका किसी से लगाव हो गया, किसी से प्रेम संबंध हो गया, आप दिल से कहीं जुड़ गए हैं या जुड़ गई हैं, मगर अगला आपसे दिल से नहीं जुड़ा है। हो सकता है कि अगला आपको चीट करने के लिए या दूसरे भाव से अपने दिमाग से आपसे जुड़ा है। जो लोग दिमाग से जुड़े होते हैं वो बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं, और जो लोग दिल से जुड़े होते हैं बार बार एक ही चीज की पुनरावृत्ति करते हैं, एक ही चीज की कामना करते हैं। प्रेम तो दिल का भाव है जिससे लगाव हो जाता है। हम उसी के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं, उसी से बात करना चाहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मगर क्या आपका जिनसे लगाव है, क्या आप श्योर हैं कि वह भी आपसे दिल से ही लगाव रखते हैं? कहीं दिमाग से तो नहीं चल रहे हैं ना? अगर दिमाग से चल रहे हैं तो ऐसे लोगों से दोस्ती बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। ऐसे लोगों से प्रेम का संबंध अस्थायी होता है, यदा कदा टूट ही जाता है। और जब किसी का लगाव, किसी का प्रेम संबंध टूट जाता है तो उसके अंदर एक तड़प होती है, एक वेदना होती है। वह किसी भी हाल में, किसी भी शर्त पर उससे मिलना चाहता है, उसको पाना चाहता है। अगर आप इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आपका दिन रात का चैन खत्म होता जा रहा है, अगला आपको इग्नोर किया है, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरी बना रहा है, तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका समाधान है। हमारा आज का प्रयोग इसी पर आधारित है। आप जिनको बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं, मैं जो विधि बता रहा हूं उस विधि के द्वारा आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या कर सकती हैं। हम जो प्रयोग बताने जा रहे हैं इसमें दो चीजों की आवश्यकता है। पहले बकरे का मूत्र और दूसरा देवदारू की लकड़ी। बकरे का मूत्र तो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा और देवदारू की लकड़ी भी आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। यह दो चीजों को आपको लाना है। आपको यह प्रयोग अश्लेषा नक्षत्र में करना है। आप चाहें तो देवदारू की लकड़ी पहले से मंगा सकते हैं और बकरे का मूत्र भी पहले से मंगा सकते हैं, मगर जब प्रयोग करेंगे तो आपको अश्लेषा नक्षत्र में प्रयोग करना है। अश्लेषा नक्षत्र आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं जो आपके अगल बगल रहते हो, या गूगल पर भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र में देवदारू की लकड़ी को बारीक पीस करके बकरे के मूत्र में आपको मिला लेना है। उसके बाद उसको सुखा लेना है। आपने क्या किया, देवदारू की लकड़ी को पहले खूब बारीक चूर्ण बना लिया,
पहला काम। उसके बाद बकरे के मूत्र में उसको मिला लिया। और आप जब भी ये प्रयोग करें तो अपने इष्ट का स्मरण करें और अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें। आध्यात्मिक गुरुदेव के अभाव में मेरे आंखों में देखते हुए मेरे प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा भाव, विश्वास के साथ मुझसे मानसिक रूप से आदेश प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपने क्या किया? बकरे के मूत्र में देवदारू की लकड़ी का चूर्ण बना के डाल दिया और उसको सुखा लिया। उसके बाद जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं या चाहती हैं, उसको अपने विवेक से, बुद्धि के अनुसार उसके मस्तक पर आप डाल दें। बस यही प्रयोग है। मैंने यहाँ भली बात समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। और आवश्यकता पड़ी तो यंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, वो अन्य भारतीय विद्याएं, वो अन्य साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।